नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई बांग्ला कहानी हरिचरण। बहुत पहले की बात है, लगभग 10-12 वर्ष हो गए होंगे। दुर्गा बाबू तब तक वकील नहीं बने थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय को शायद आप ठीक से पहचानते नहीं हो। मैं जानता हूँ। आइए उनसे परिचय करा देता हूँ आपका। बचपन में कहीं से एक अनाथ कायस्थ बालक ने रामदास बाबू के घर में आश्रय लिया था। सब कहते थे कि लड़का बड़ा होनहार है, सुंदर और बड़ा बुद्धिमान नौकर है। दुर्गादास बाबू के पिता का स्नेही भृत्य सारा काम निपटा दिया करता। गाय को चारा देने से लेकर बाबू की तेल मालिश तक सब वो स्वयं ही करना चाहता। हमेशा व्यस्त रहने में ही उसे खुशी मिलती थी। लड़के का नाम था हरिचरण। घर की मालकिन अक्सर उसे देखकर चकित होती। कभी कभार उसे टोक भी देती कि दूसरे नौकर भी तो हैं, तुम बच्चे होके इतना काम क्यों करते हो। हरी में एक और कमी कह सकते हैं, वो हंसना बहुत पसंद करता था। मालकिन के ये कहने पर हमेशा वो हंसकर उत्तर देता, माँ हम गरीब हैं ना, हमें तो हमेशा काम करना पड़ेगा, और वैसे भी बैठकर क्या होगा। इस तरह काम करते हुए स्नेह की गोदी में पलता हरिचरण को 1 वर्ष बीत गया। गुरु गुरु रामदास की छोटी बेटी है। उम्र अभी लगभग 5-6 वर्ष। हरिचरण के साथ उसकी बड़ी आत्मीयता है। जब उसे दूध पिलाना होता तो उसकी माँ को हमेशा बड़ी परेशानी होती। थक प्रयत्न के बाद भी वो अपनी बेटी को दूध पिलाने में सफलता ना पाती। लेकिन हरिचरण की बातों का उस पर बड़ा असर होता। छोड़ो ये सब बातें, ये सब बड़ी बेकार की बातें हैं। मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। सुनो, शायद सूरों के हृदय में हरिचरण के प्रति प्रेम का अंकुर फूटने लगा था। दुर्गादास बाबू की उम्र जब 20 वर्ष की थी तब की घटना सुनाता हूँ। वो उन दिनों कलकत्ते में पढ़ा करता था। पर आने के लिए स्टीमर पर दक्षिण की ओर जाना पड़ता था। उसके बाद भी लगभग 10-12 कोस पैदल चलना पड़ता था। और रास्ता इतना सुगम नहीं था। इस कारण दुर्गादास बाबू घर बहुत कम आते थे। इन दिनों वो बीए पास होकर घर लौटे हैं। माँ अत्यंत व्यस्त थी। उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाना पिलाना देखभाल करना जैसे पूरे घर में उमड़ पड़ा था। दुर्गादास ने पूछा, माँ ये लड़का कौन है। ये एक कायस्थ का बेटा है। माँ बाप नहीं है इसलिए तुम्हारे पिता ने उसे रखा है। नौकर का सारा काम कर लेता है और निहायत ही शांत प्रकृति का है। किसी बात पर भी क्रोधित नहीं होता। आह, माँ बाप है नहीं, उस पर ये छोटा सा बालक। मैं उससे बहुत स्नेह करती हूँ। दुर्गा दास बाबू को हरिचरण का यही परिचय मिला। जो भी हो, आजकल हरिचरण का काम बहुत बढ़ गया है, पर इससे वो तनक भी असंतुष्ट नहीं है। छोटे बाबू यानी कि दुर्गादास, उन्हें स्नान कराना, आवश्यकता अनुसार घड़े में जल भर कर लाना, ठीक समय पर पान उपलब्ध कराना, उपयुक्त अवसरानुसार हुक्के का प्रबंध इत्यादि में वो अत्यंत पटु था। दुर्गादास बाबू अक्सर सोचते, लड़का निहायती इंटेलिजेंट है। चाहे कपड़े धोना, तंबाकू सजाना जैसे काम हरिचरण के ना करने और किसी का काम उन्हें पसंद नहीं था, जो समझ नहीं पाता हूँ। वहाँ का पानी कहाँ जाकर खड़ा होता है, ये सब बातें सबके लिए समझ पाना संभव नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, और मेरा भी फिलॉसफी लेकर डील करने का उद्देश्य नहीं है। फिर भी आपसे 2 बातें कहने में हानि क्या है। आज दुर्गादास बाबू को एक भव्य रात्रि भोज का निमंत्रण है। घर में नहीं खाएंगे, संभवतः देर रात से लौटेंगे। तो हरिचरण से कह गए थे कि सब काम निपटाने के बाद बिस्तर व्यवस्थित कर देना। अब आप हरिचरण की सुने।
दुर्गादास बाबू बाहर के बैठक में रात को सोते हैं। इसका कारण कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि पत्नी के मायके में रहने के कारण ही उन्हें बाहर के कमरे में सोना अच्छा लगता है। रात को सोते समय हरिचरण उनके पांव दबाता। जब वो गहरी नींद में चले जाते तब वो साथ के कमरे में सोने जाता। इस दिन के हरिचरण के सर में दर्द शुरू हुआ। उसने जान लिया कि बुखार आने में देर नहीं। पहले भी बीच बीच में उसे बुखार होता रहता है, अतः वो इसके लक्षणों से परिचित है। वो अधिक देर तक ना बैठ सका और अपने कमरे में जाकर सो गया। छोटे बाबू का बिस्तर नहीं लग पाया और इसका भान भी न रहा। रात को जब सबने भोजन किया पर हरिचरण भोजन के लिए नहीं आया तो मालकिन देखने गई। वो सो रहा था। उसके शरीर पर हाथ रखा तो वो बहुत गर्म था। उसे समझ गया था कि उसे बुखार हुआ है। तय उसे विरक्त किए बिना वहां से चली आई। रात का दूसरा पहर था। भोज खाकर जब दुर्गादास बाबू घर लौटे तो देखा कि उसका बिस्तर तैयार नहीं है। एक तो नींद सता रही थी और उस पर रहा ये सोचते आए थे कि घर पहुंचते ही चित्त हो जाऊंगा। श्रीचरण तो उसके पांव दबाकर सारी थकान मिटा देगा। इसी सुखानुभूति की अल्प तंद्रा में सुबह हो जाएगी। हताश होकर वो चिल्ला उठे, हरिचरण, ओ हरि। कहते हुए वो शोर मचाने लगे, पर कहाँ था हरि। वो तो जड़ पीड़ित संज्ञाहीन पड़ा हुआ था। अब दुर्गादास बाबू को ख्याल आया कि कमबख्त सो गया होगा। कमरे में जाकर देखा तो सचमुच वो सो रहा था। वो अधिक सहन नहीं कर पाए। जोर से उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए बिठाने की कोशिश करने लगे। फिर से निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। तब क्रोधाग्नि में झुलसे दुर्गादास को हित अहित का ज्ञान न रहा और हरि की पीठ पर जूता पहने ही आघात किया। तो भीषण चोट से हरि चरण की चेतना लौटी और वो उठकर बैठ गया। दुर्गादास बाबू ने कहा कि तो जनाब मजे से सो रहे हैं। बिस्तर क्या है, मैं स्वयं लगाऊंगा। कहते हुए उनका क्रोध और भड़का। हाथ में थामे बेत से उसकी पीठ पर 2-3 जड़ दिए। रात जब हरि उसके पांव दबा रहा था तब शायद एक बूंद आंसू दुर्गादास बाबू के पांव पर गिरा था। तो सारी रात दुर्गादास बाबू सो नहीं पाए। वो एक बूंद आंसू बहुत गर्म महसूस हुआ था। दुर्गादास बाबू हरिचरण को बहुत प्यार करते थे। उसकी नम्रता के लिए ही क्यों वो, क्योंकि सबका प्रिय पात्र भी था वो। विशेषकर इस महीने भर की घनिष्ठता में वो उनका और भी अधिक प्रिय हो उठा था। रात में कई बार दुर्गादास बाबू को लगा कि एक बार देख आए कि कितनी चोट लगी है, कितनी सूजन हुई है। पर वो तो एक नौकर है, ये करते उन्हें अच्छा तो नहीं लगेगा। कई बार उनके मन में आया कि जाकर पूछ आए कि बुखार कम हुआ है क्या, पर उससे लज्जा महसूस होती। वह हरिचरण मुंह धोकर पानी ले आया, तंबाकू सजाया। दुर्गादास बाबू काश तब भी अगर कह पाते, आहा, वो तो बालक है, वो भी अभी 13 वर्ष का नहीं हुआ। बालक समझकर भी अपने पास खींचकर देखते तो बेंत के आघात से कितना रक्त जमा है, जूते से में कितना सूजा हुआ है। बालक ही तो है तो इसमें लज्जा की क्या बात। 9 बजे के लगभग एक तार आया। उससे दुर्गादास बाबू का मन विचलित हो उठा। खोलकर देखा कि पत्नी बीमार है। उनका हृदय बैठ गया। उसी दिन कलकत्ता लौटना पड़ा और गाड़ी में बैठते हुए सोचा, भगवान समझूंगा प्रायश्चित हुआ। यह महीना हो गया। दुर्गादास बाबू का चेहरा आज प्रफुल्ल है। उनकी पत्नी बच गई। आज घर से भी एक पत्र आया है, जो कि उनके छोटे भाई का है। नीचे पुनश्च करके लिखा हुआ था कि बड़े दुख की बात है, कल सुबह 10 दिन ज्वर से भुगतते हुए हमारे हरिचरण की मृत्यु हो गई। मरने से पहले कई बार उसने आपको देखना चाहा। बिना माँ बाप का अनाथ।
धीरे धीरे दुर्गादास बाबू ने उस पत्र को चिंदी चिंदी करके फेंक दिया और हरिचरण की कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई बांग्ला कहानी हरिचरण। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी और मेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूँगा आपसे एक और नई कहानी के साथ।